शिवराज हॉल में आ चुके थे और उन्होंने प्रफुल्ल से अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए भी कह दिया था, लेकिन प्रफुल्ल की वहां बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने सीधा अपने दादाजी के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांग ली। इधर दशरथ और अभिलाषा ने इस समस्या से निपटने के लिए अपने अपने हिसाब से सुझाव देने शुरू कर दिए थे। इतने में कुमारी ने कहा कि अगर उन्हें इस परिवार को बचाना था तो सबसे पहले उन्हें लकी को बुलाने की जरूरत थी। जैसे ही शिवराज की जुबान पर लकी का नाम आया तो उनके दिल में लकी से जुड़ी सारी यादें घूम गई, लेकिन वो किसी भी सूरत में लकी को नहीं बुलाना चाहते थे। ये सुनते ही अभिलाषा की आंखों से आंसू बहने लगे। दशरथ ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन अभिलाषा के आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। निशांत खुद भी उन्हें शांत करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा था। हालांकि लकी ने इन दिनों जो कुछ भी किया था उसके बारे में शिवराज पहले सुन चुके थे। वो जानते थे कि लकी सच में बहुत बहादुर बच्चा था और बड़े से बड़ा काम लकी कर सकता था, लेकिन इस परिवार का मुखिया होने के नाते वो आखिर उसे कैसे फिर से अपने घर में बुला सकते थे। अगर आज वो किसी कारण से घर छोड़ कर गया था और ये लोग उसे वापस बुला लेते और कल वो फिर से किसी कारण से घर छोड़कर चला जाता तो ये क्या करते थे? वो इतने बड़े परिवार को उस हालत में कैसे संभाल पाता? भले ही लकी के हाथ में अभी ताकत थी, लेकिन वो इस सुनामी से नहीं लड़ सकता था। इस परिवार को संकट से बाहर निकालना सिर्फ एक ही आदमी के बस की बात नहीं थी और नहीं हो सकती थी। शिवराज ने इस मामले में आगे और कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिल में लकी की याद उन्हें और ज्यादा तेजी से आने लगी। वो सच में उसे बहुत मिस कर रहे थे। उससे अच्छा इनके घर में और कोई बच्चा ही नहीं था और इसलिए उन्हें लकी के ऊपर बहुत गुस्सा भी आ रहा था और साथ में वो उससे बात भी नहीं करना चाहते थे। उधर प्रफुल्ल जो अभी भी अपने घुटनों पर अपने दादाजी के सामने बैठा था, उसने जब अपने दादाजी के चेहरे को देखा तो उसे समझ में आ गया था कि उनके मन में क्या चल रहा था और इस वजह से उसे बहुत जलन भी महसूस हो रही थी। दादाजी, दादाजी, लकी अब हमारे घर का हिस्सा नहीं है और ना ही हो सकता है। आप उसे याद करके परेशान क्यों हो रहे हैं? वैसे भी वो हमें इस संकट से नहीं निकाल सकता। हमें बेकार के सपने देखने के बजाय इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए, वरना हमारे पास में परिवार को तोड़ देने के अलावा और कोई रास्ता बाकी नहीं रह जाएगा। जैसे ही प्रफुल्ल ने ये कहा तो फिर से सब लोग शांत हो गए। अब कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा था। उन्हें लग रहा था कि सच में शिवराज के पास भी परिवार को बचाने का और कोई चारा नहीं था। जब उधर अग्रवाल परिवार के किसी भी आदमी को इस मुश्किल से बाहर आने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो इधर लकी राधिका को अपने साथ लेकर स्कूल आ गया था। लकी के आ जाने के बाद से स्कूल बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। ऊपर से ऑर्डर आने की वजह से प्रिंसिपल ने लकी के लिए एक बड़ा घर और एक गाड़ी का इंतजाम कर दिया। अब उसमें और वहाँ के प्रिंसिपल में कोई अंतर नहीं रह गया था। अगर उसे प्रिंसिपल ही बना दिया जाता तो भी इस बात से प्रिंसिपल को कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। लेकिन जैसे ही लकी अपने ऑफिस में आकर बैठा तो उसे एक खबर दिखी। उसे पढ़ते ही उसका दिमाग खराब हो गया। उसमें लिखा था, अग्रवाल ग्रुप के ऊपर पड़ी इनकम टैक्स की रेड, परिवार से उमंग अग्रवाल को लिया गया हिरासत में। लकी ने अखबार हाथ में लिया और पूरी खबर को ध्यान से पढ़ने लगा। उसके बाद उसने अपना फोन निकाला और निशांत से लगाकर अपने पिता तक सबको फोन मिला दिया। वो हर किसी से बात करना चाह रहा था। वो जानता था कि अगर अखबार में बात आ गई थी तो सच में बात बहुत बड़ी हो गई थी। अब कुछ तो करना पड़ेगा। लकी फिर से अपनी कुर्सी में आकर बैठ गया। वो छत की तरफ देखकर कुछ सोच रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि ये बड़वानी इतना खतरनाक हो सकता था। उन्होंने बहुत जल्दी इस काम को अंजाम दे दिया। लकी ने उस दिन उन लोगों की बातचीत सुनी थी और उससे उसे पता चला था कि अब शायद ये लोग उसके परिवार के ऊपर हमला भी करने वाले थे। निशांत और उसके पिता से भी उसकी जो बातें हुई थी उससे यही पता चल रहा था कि अग्रवाल परिवार को सच में उसकी बहुत जरूरत थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कभी अपने परिवार के नियमों के खिलाफ जाकर उससे फोन नहीं मिलाते। राजकुमारी बड़वानी के हाथ में हमारे बहुत सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लग गए और इस वजह से पूरे बाजार में हमारी हवा खराब हो गई है। ये डॉक्यूमेंट्स उसे बकुल के हाथों मिले। उसे हमने काम पर रखकर ही गलती की। उसने हमारी कब्र खोद दी। ऊपर से प्रफुल्ल भी यहाँ दादाजी के सामने बंटवारे की बात करने में लगा था। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो करें क्या। अगर आज दादाजी यहाँ नहीं होते तो शायद हमारा परिवार बिखर चुका होता। जैसे ही लकी ने ये बात सुनी तो वो परेशान हो गया। वो जानता था कि अग्रवाल परिवार कितने सालों से चला आ रहा था और उनके और बड़वानी परिवार के रिश्तों को भी वो अच्छी तरीके से जानता था, लेकिन अभी उसका ध्यान परिवार के पैसों के ऊपर नहीं बल्कि उनके खास आदमी उमंग को बचाने के ऊपर था। अगर उमंग जिंदा रह जाता तो लकी को पैसों की इतनी चिंता नहीं थी,
बड़वानी परिवार जल्द से जल्द उसके परिवार पर भी हमला कर सकते थे। ऐसे में लकी को बार बार अंदर से यही आवाज आ रही थी कि उसे अपने घर जाना चाहिए और अपने परिवार को बचाना चाहिए। इसके अलावा उसे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लकी चिड़चिड़ा सा नजर आ रहा था। राधिका को भी उसकी चिड़ साफ दिख रही थी। वो भी आखिर उस परिवार की बहू थी और अब जितना हक लकी का उस परिवार के ऊपर था उतना ही हक राधिका का भी था। भले ही उन्होंने लकी को निकाल दिया था, लेकिन फिर भी राधिका को इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। लकी, तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। हो सकता है टाइम के साथ चीजें बदल जाएंगी। मैं नाना जी से बात करती हूँ, हो सकता है कि वो इसमें हमारी कुछ मदद कर दें। राधिका ने लकी को हिम्मत देते हुए कहा, लेकिन लकी को उसकी बात सही नहीं लग रही थी। वो पहले से जानता था कि उसके परिवार में और राधिका के परिवार में बनती नहीं थी। ऐसे में उसके नाना जी को इस सब के बीच में लाना ठीक नहीं होने वाला था। इसके अलावा भी पृथ्वीराज परिवार के डूबते जहाज को बचाने में कोई सहारा नहीं लगा सकते थे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें उन्हें परेशान करना चाहिए। नाना जी इसमें वैसे भी कुछ खास नहीं कर पाएंगे, लकी ने कहा, और ये तय कर लिया कि वो घर जाएगा। मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ लकी, राधिका ने कहा। वो लकी को ऐसे अकेले परेशान होते हुए नहीं देख सकती थी। नहीं, इस बार नहीं। इस बार वहाँ दादाजी होंगे। वो मुझे भी अंदर जाने देंगे या नहीं मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर तुम्हें और परेशान नहीं कर सकता हूँ, लकी ने कहा। ठीक इसी वक्त जब लकी ने घर जाना तय कर लिया था, तब इधर पूरे पटना शहर में अग्रवाल परिवार के खत्म हो जाने की कगार पर आ जाने की खबर फैल चुकी थी। वो ये सब भी देख रहे थे कि बड़वानी परिवार अब आगे बढ़ने लगा था। बहुत से लोग जो इस काम में बड़वानी परिवार का साथ दे रहे थे, वो सभी आज इस चीज से काफी खुश नजर आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने आखिरकार मिलकर ही सही, लेकिन अग्रवाल परिवार का पत्ता साफ कर दिया था। उधर खाना खान लेने के बाद में फिर से अग्रवाल परिवार एक बड़ी मीटिंग के लिए हॉल में जमा हो गया था। पापा, आपने जैसा कहा था चीजें एक के बाद एक बिल्कुल वैसे ही चल रही है, दशरथ ने कहा। सब लोग उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उसने आगे कहा, मैं और अभिलाषा दोपहर से ही कंपनी से जुड़े सारे मामले को देख रहे हैं। हमारे ऊपर जितना भी टैक्स बकाया आ रहा था वो सब हमने जमा करवा दिया था, और इसके अलावा बैंक का भी जो हमारे ऊपर लोन था हमने वो भी चुका दिया है। इसकी वजह से मार्केट में हमारी साख फिर से बननी शुरू हो गई है। लोगों की नजर में हमारी कंपनी फिर से उठने लगी है। इसके अलावा जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल होने वाले थे उन्हें फिर से चालू करवाने की बात शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि हमारा 90% काम कल या परसों से फिर से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही हमारे जितने भी लोगों को पुलिस ने उठाया है उन्हें भी हम 1 या 2 दिन में छुड़वा ही लेंगे। कंपनी का काम फिर से शुरू हो जाएगा। जैसे ही एक बार काम शुरू हुआ तो उसके बाद हमें इतनी दिक्कत नहीं आने वाली। वैसे भी ये मेहता और ईरानी सिर्फ मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही इन्हें पता चलेगा कि इनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है तो ये खुद अपने हाथ पीछे खींच लेंगे। सच में उसने जिस तरह से शिवराज को सारी बात समझाई थी उसे सुनकर शिवराज काफी खुश हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि लकी के ना होने के बाद भी दशरथ ने अच्छा काम किया था और सारे मामले को जितना बेहतर हो सकता था उतने बेहतर तरीके से संभाल भी लिया था। हॉल में बैठे सभी लोगों के चेहरे पर अब एक झीनी सी मुस्कान नजर आने लगी। शिवराज के दिल को भी अब शांति महसूस हो रही थी। भले ही बड़वानी को ऐसा लग रहा था कि वो अग्रवाल परिवार को आराम से खत्म कर सकता था, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था जितना वो सोच रहा था। पापा, इसके अलावा एक बात और है। लकी का फोन आया था, दशरथ ने कहा, और अपनी नजर को हल्का सा उसने नीचे झुका लिया। शिवराज ने जैसे ही उसके मुंह से ये बात सुनी तो वो घूरते हुए उसकी तरफ देखने लगे। सभी लोग दशरथ की तरफ देख रहे थे और ये सुनने का इंतजार कर रहे थे कि आखिर लकी ने फोन पर क्या कहा था। क्या कह रहा था लकी? शिवराज ने पूछा। वो कह रहा था कि वो घर आ रहा है, दशरथ ने कहा। जैसे ही उसने इतना बार कहा कि सारे हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये खुशी की बात थी या परेशान होने की। इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ शिवराज ही कर सकते थे। लकी वापस आ रहा है, लेकिन ये खबर सुनते ही कुमारी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जोर जोर से चिल्ला उठी और सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। खुद निशांत को भी इस बात से काफी खुशी हो रही थी कि लकी वापस आ रहा था। इससे अच्छी बात उसके लिए और कुछ हो नहीं सकती थी। वो खुद कब से यही चाहता था, लेकिन वहां बैठे जो बाकी लोग थे वो यही सुनते ही बस शिवराज की तरफ देख रहे थे। जब तक शिवराज अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते तब तक ये लोग अपने मुंह से कुछ नहीं बोलने वाले थे, लेकिन अंदर ही अंदर सबको खुशी जरूर हो रही थी। लकी के चले जाने के बाद से
यहाँ पर कोई उसे भूला नहीं था। खुद काशीनाथ भी लकी को बहुत याद करते थे और शिवराज और काशीनाथ अकेले में उसके बारे में बहुत बात भी करते थे। और जब वो मुश्किल में यहाँ आने को निकल गया था तो सब लोगों को जैसे उसके ऊपर फिर से भरोसा हो गया था। शिवराज के चेहरे पर एक शांति सी नजर आ रही थी और वो अपने पोते के आने की खबर सुनकर ही मन मुस्कुरा रहे थे। लेकिन प्रफुल्ल को यह खबर कुछ खास पसंद नहीं आई और उसने कहा, दादाजी, लकी सिर्फ यहाँ दिखावा करने के लिए आ रहा है। वो हमें ये दिखाना चाहता है कि जब परिवार मुश्किल में आया है तो वो परिवार के साथ खड़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें उसे घर में घुसने देना चाहिए। वो यहाँ आकर सिर्फ हमारा टाइम खराब करेगा। हो सकता है कि वो फिर से परिवार में शामिल होने के लिए ना आपसे भीख भी मांगे। ऐसे में हम उसके लिए नियम थोड़ी ना तोड़ सकते हैं। सब लोग प्रफुल्ल की तरफ देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि प्रफुल्ल सबसे बड़ा दोगला था। उसने परिवार में रहते हुए उसके हिस्से करने की बात कर दी और फिर लकी के बारे में ऐसी बातें कर रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या कोई शिवराज को प्रफुल्ल की सच्चाई बता देगा? और क्या होगा जब लकी वापस अपने घर आएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेंगे सिर्फ पॉकेट एफएम पर।